जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लासेस के अंतर्गत। मैं लेके आया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ की क्लास। तो हम बिना समय गवाए इसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले सभी बच्चे भी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलेंगे, जिससे कि सारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को ही प्राप्त हो। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये कुछ प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक व्यापारी 18% और 20% की दो क्रमश छूट देता है तो अंकित मूल्य कितना है? 11,000 रुपये। तो आपको बताना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, जिन बच्चों ने हमारी पहले वाली क्लास अगर अभी तक नहीं देखी है वो ज़रूर देख ले, क्योंकि मैं इतने शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको जो कि क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो 11,000 है। अब कुल राशि कितनी है? 11,000। ठीक है, इंटू कर दूं। अगर मैं हमेशा आपको पता है 100 में से माइनस करूंगा 18% तो मेरे पास कितना बचेगा? जल्दी बताओ कितना बचेगा? 82। 82 इंटू फिर 20% करूंगा तो 80 हो जाएगा। ठीक है, 100 कर देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। 100 इसका लगाए, 100 इसका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया सभी को? मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो मैं 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो काटूंगा और यहाँ से भी 2 जीरो काट दूंगा। इसके बाद देखेंगे मेरे पास 1 जीरो यहाँ पर है तो 1 जीरो यहाँ काट दूंगा, और 1 जीरो ये है तो 1 जीरो ये काट दूंगा। ठीक है, अब अपने पास बचे हैं, देखो बचा क्या है अपने पास? 11 इंटू अगर मैं 8 करता हूँ डायरेक्ट तो मेरे पास हो जाएंगे 88 इंटू 82। ठीक है, ये बचे, ये होगा तो अपना हो जाएगा उत्तर 16, यानी 6 सभी में आ रहा है पीछे, कोई बात नहीं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 16 2 16 2 72, यानी यहाँ पर आपके ये 2 नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ से आगे से आप ये 2 हटा दीजिए तो आपका 7,216 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 7,216 रुपये होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? 7,216 रुपये। ये बिल्कुल आपका यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत छोटा लग रहा होगा, पर ये आपके पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें पूछा है हमसे 0.1 और 0.12 का तृतीयानुपातिक ज्ञात करें। तो ये ज्ञात करने का आपको पता है एक शॉर्ट तरीका है, सभी को पता होगा, मेरे को पता है, मेरे हिसाब से सभी को पता है। इसके लिए क्या करते हैं? हम इस संख्या को गुणा करते हैं, इस संख्या को इसी से गुणा करते हैं। यानी मैं 0.12 या 12 इंटू 0.12 कर देता हूँ बटा ये संख्या होती है ना, इसको हम क्या लेते हैं? इसके नीचे ले लेते हैं। तो 0.1, तो 1 से ये कोई संख्या कटेगी नहीं, तो मैं इन दोनों को इंटू कर दूं। ठीक है, मैंने इन दोनों को इंटू किया तो 0.144, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। तो 12 इंटू 12 हो गया 144, यानी 0.144,144। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 2 बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन छोटा है, इंपॉर्टेंट बहुत तकड़ा है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि आपके सामने एक और ये क्वेश्चन आया है। ये क्या कहता है? एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, ठीक है, 50,000 शहर की और पलायन करने के कारण जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की दर से कमी आती है। तो 2 वर्ष में बताना है हमें भाई, हर वर्ष 5% कमी आ रही है। तो आपको ये हर क्वेश्चन में आपको शॉर्ट परसेंट के तरीके से करना सिखाऊंगा। कितना है? 5,000। ठीक है, अगर 100% है कुल और 5% माइनस होगा तो अपने पास बचेगा 95%। कितने वर्ष में जा रही है? 2 वर्ष में, बटा 100, 95 बटा 100, यही हो रहा 50,000 है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो और ये 4 जीरो से चारों जीरो कट चुके हैं। ठीक है, इन 2 से ये 2 जीरो और इन 2 से ये 2 जीरो। ठीक है, अब मेरे को ये कर देता हूँ। इनको क्या करना पड़ेगा हमें? 95 इंटू 5। ठीक है, तो इनको करेंगे तो अपना हो जाएगा
25, 2, 1, 5, 4 यानी 45,125, यानी ऑप्शन नंबर 45,125 ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा, एक नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन अपना ए इसमें एकदम क्लियर और सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बताओ कैसी लगी ट्रिक, कितनी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को काट दिया। ज़्यादातर क्वेश्चन मैं आपको परसेंट से करने का तरीका बताऊंगा, और इस तरह से अगर आप ये सीख जाते हो तो कम से कम आपके 6 से 7 क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक और नया क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखते हैं ये नया क्वेश्चन क्या कहता है आपको। देखो 2010 में एक देश की जनसंख्या करोड़ों में दे रखी है भाई, क्या दे रखी है, करोड़ों में, ठीक है। आपकी ये हो जाएगा 25,60,80,000 जनसंख्या होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कितनी हो जाएगी, 25,60,80,000 जनसंख्या थी। तो 2020 में तब जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई, तो 2020 में जनसंख्या क्या होगी, इसमें 20% की वृद्धि हो गई, यानी 120% हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, क्या हो गया, इसका 120% निकालना है। 20% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी 10% की, 10% की वृद्धि कर दी। चलो ठीक है, ये कितनी है, 25,60,08,80,000, 3140, ठीक है। इंटू 10% की वृद्धि हो रही है तो 110 हो जाएगा। 100 पे 10 की हो रही है 110, नीचे आप 100 कर दीजिए। इनसे एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट दीजिए और एक जीरो यहाँ काट दीजिए, आपके लिए सवाल आसान हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको करने के लिए 25,60,8,000 इंटू 11 कर देना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 3 जीरो से 300, ठीक है। 3 जीरो का 3 जीरो हो गया, कहीं करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर 8, 8, 6, 1, 16 और 8, 2, यानी कि आपका इसमें से ऑप्शन नंबर बी यानी 2 बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। बताओ, संख्या आपको इतनी बड़ी देख के कभी डरना नहीं है, जितनी बड़ी संख्या होगा उतना इस क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट और शॉर्ट और शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलें। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये क्या कह रहा है, आकाश एक कार्य को 21 दिनों में कर सकता है, हो ठीक है, कोई बात नहीं, करने दो, अपने क्या है, और दिया, क्या बात है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। देख लेते क्या कहता है, उस कार्य को 63 दिन में कर सकती है। समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें यदि वे एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करते हैं और आकाश कार्य आरंभ करता है। कौन कर रहा है, आकाश आरंभ कर रहा है, ठीक है। दिन बारी बारी, यानी एक दिन दिया करेगी, एक दिन आकाश करेगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। मैं अगर इनका देख लूँ, ठीक है, आकाश का ए हो गया और दिया का डी हो गया। आकाश कितना करता है, 21 काम करता है, दिया कितना करती है, 63 काम करती है, ठीक है। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 63। ये कितने काम करता है, 3 करता है, तो दिया 1 करती है, ठीक है, कोई बात नहीं। दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, दोनों मिलके कर रहे हैं 4 काम, ठीक है, ठीक है। एक दिन अगर 63 कार्य है, एक दिन कौन करेगा, आकाश करेगा भाई। एक दिन अगर क्या करेगा, कौन करेगा, आकाश करेगा। 63 कार्य तो एक दिन दिया करेगी, ठीक है। दोनों मिलके 4 कार्य हो रहे हैं ना, मैंने बता दिया 4 कार्य हो गए। यहाँ आपको कोई डाउट नहीं है, मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो ये 4 कार्य कितने दिन में हुए, ये 4 कार्य 2 दिन में हुए, एक एक दिन 2 दिन हो गया, मैं इनको काट दूँ 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी मेरे पास 63 है, ठीक है। अगर मैं इसमें 2 का भाग दूं, 2 इंटू अगर मैं इसको 30 करूं, चलो भाग छोड़ो आप, इसको हम 30 कर लेते, 2 इंटू कर लेते, आपको आसान बता देता हूं। और देखो 2 इंटू अगर मैं 30 करूंगा, ठीक है, तो 60, यानी 30 दिन में कितना काम हुआ, 60 काम हो गया, यानी एक एक दिन दोनों ने कर लिया, ठीक है। 15 दिन इसने किया और 15 दिन इसने किया, दोनों ने करके 60 काम कर लिए। अब रहा 61वां दिन, अपने पास 3 कार्य है, ठीक है। और आकाश कितने कार्य करता है, एक दिन में 3 कार्य करता है,
तो फिर ये कौन करेगा, तीसरा कार्य आकाश ही करेगा। तो आकाश का दिन तो कितने हो गए, 30 तो हो गए ना, टोटल 30 दिन हो गए। आकाश एक दिन में 3 कार्य करेगा तो आपका कार्य हो जाएगा 63, और प्लस आप यहाँ भी 1 कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 31। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 दिन में कार्य पूरा हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है। ए घंटे में 11 बेच की मरम्मत कर सकता है, ठीक है। बी 1 घंटे में 5 बेच की मरम्मत कर सकता है, ठीक है। जब मिलकर एक साथ काम करेंगे तो निर्धारित करने में उन्हें 64 बेंचों की मरम्मत करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। 64 की मरम्मत करने में उन्हें कितना समय लगेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 घंटे में 5 कर रहा है, ठीक है। 1 घंटे में 11 और 1 घंटे में 5, तो मैं इन दोनों को जोड़ लूँ, 11 + 5 मेरे पास हो गया 16, ठीक है। और मेरे को पता है यहाँ 64 दिख रहे हैं मेरे को, मैं इसको किससे इंटू करूँ कि मेरे को 64 प्राप्त हो जाए। तो मैंने 4 से इसको इंटू किया, 4 से इंटू करूँगा तो मेरे को 64 प्राप्त होंगे, यानी 4 घंटा मेरा उत्तर एकदम सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 3 एकदम क्लियर हो जाएगा। बताओ किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है इस क्वेश्चन के बारे में मेरे को। सबसे क्वेश्चन बड़ा देख के कभी डरना नहीं है, जितना बड़ा होगा उसको हम इतना छोटा बना देंगे। जैसे आपके सामने एक और ये क्वेश्चन है, चलो इसमें ऑप्शन नहीं आया कोई बात नहीं, ऑप्शन की हमें ज़रूरत भी नहीं है। एक कार की कीमत में क्रमशः 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है तो कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या हुआ। हमें समतुल्य परिवर्तन पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है, समतुल्य परिवर्तन पूछा है, ठीक है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। हमसे पूछा है समतुल्य परिवर्तन, पहले क्या है, कोई चीज़ होती है हमेशा 100 होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ। इस क्वेश्चन को मैं सेट करके पूरा मैं आपको देता हूँ, सिर्फ आपको मेरे को इसका उत्तर निकाल के बताना है, ठीक है। पहले 5% की यानी वृद्धि होगी तो 100 पे हमेशा, जैसे ये 100% की कोई चीज़ है, पहले अपने को 5% की वृद्धि हो रही तो 105 कर दो, ठीक है। इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि हो रही तो 110 कर दो और नीचे 100 लगा दो, इनटू इसमें फिर आपको पता है 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, 120 कर दो और नीचे 100 लगा दो। अब आपको पता होना चाहिए कि ये 0 से ये 0, 100 से 100 कट जाएंगे और इस 100 से ये 0 और ये 0 कट जाएगा, ठीक है। अब आपको सिर्फ इंटू करके मेरे को बताना है, ज़्यादा कोई माजर नहीं है। आप अगर यहाँ से भी काट के इसको इंटू कर दोगे तो आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे आप, जैसे मैं कर ही देता हूँ पूरा। ये यहाँ से कटेगा 20 बार में, 5 से ये कट जाएगा 21 बार में, ठीक है। ये फिर और कट रहा है, 2 से कटेगा ये, सॉरी मैं इसको 4 से काट देता हूँ। 4 से कितनी बार हो जाएगा, 5 बार में, ये हो जाएगा 3 बार में, ठीक है। अब नहीं कटेगा, मैं इनको इंटू कर लूँ तो मेरे पास प्राप्त होंगे, देखो 21 इंटू 3 इंटू 11 करूँगा 33, बट्टा मेरे पास कितने हैं 5, अभी मेरे पास पड़े हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आगे देख, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, क्या करेंगे, अगर मैं इन दोनों को इंटू करूँगा तो मेरे को प्राप्त होगा कितना, जल्दी बताओ, 693, ठीक है। इसमें 5 का देना है, मैंने 5 का दिया तो मेरे को प्राप्त होगा, भाग देने में प्राप्त होगा 338.6। पर ये मेरा उत्तर नहीं है, मेरा ये उत्तर गलत है। इस उत्तर को मेरे को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा 100 माइनस, सॉरी आपको ये 100 नहीं करने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है देखना है, 138 माइनस 100 करूँगा मैं तो मेरे को प्राप्त होगा, सॉरी 38.6, और ये 38.6 मेरा उत्तर बिल्कुल एकदम सही होगा। बहुत सारे यहीं आगे रुक जाते हैं, ऑप्शन में ये भी होगा और ये भी होगा, तो आपका उत्तर ये होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये ध्यान रखना है। ये क्या कह रहा है, एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 16,500 रुपये है, इस पर 8% की त्यौहार पर छूट दी जाती है, इसके अलावा नकद भुगतान करने के लिए आपको 5% दूसरी छूट दी जाती है। मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए किया जाने वाला नकद भुगतान कितने रुपए हैं, ठीक है। 16,000 रुपये आपको ध्यान रखना है, क्या है, 16,000 रुपये आपने मोबाइल ख़रीदा है,
ठीक है, कीमत क्या है उसकी 16,500 रुपये। ठीक है, आपको पहले कितनी 8% की 92, कितनी बार बता चुका हूँ, 5% की 95 बटा 100 इसका और 100 इसका कर दो आप, दोनों का परसेंट है 200 लगा दिए मैंने, 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिए। अब मेरा क्वेश्चन आसान बन चुका है। ठीक है, बहुत आसान मेरा क्वेश्चन बन चुका है। मैं इसको काटता हूँ डायरेक्ट, कितने से 5 से 20 बार में, इसको 5 से काटूंगा 33 बार में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसको मैं काट देता हूँ, 20 से कट रहा है, 20 से काट दूँ इसको मैं 4 बार में, और ये कट जाएगा 19 बार में। फिर मेरे को लगा कि ये भी कट रहा है कहीं ना कहीं, 4 से बरानू कटते हैं कितनी बार में, 23 बार में। ठीक है, अब मेरा क्या बचा है वो देख लेते हैं। ये बचा है 30 इंटू 23 इंटू 19। ठीक है, मैं इनको इंटू करूँगा मेरे को प्राप्त होगा 14,421, यानी ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा, बी, यानी 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ, कहाँ आपको किसी को डाउट हो तो मेरे को आसानी से पूछ सकते हो, और अच्छी लगी हो तो जाते जाते एक बार लाइक करोगे, शेयर करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके धीरे से बेल आइकन को ऑन ज़रूर करोगे, जिससे कि मैथ और रीजनिंग और जीके और हिंदी के सारे वीडियो की जानकारी रोज़ाना आपको अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास पे प्राप्त होती रहे। तो हम इसको यहीं विराम देंगे। सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।